देखिए कक्षा 10 में विलोपन विधि हो गई थी, ठीक है। अब आया है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि में देखो दो समीकरणें दी होंगी, तो सीधे फार्मूला में रखेंगे। फार्मूला x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1, और y बराबर होता है c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। तो दोनों का जो हर है वो समान रहेगा, खाली अंश बदला है। यहाँ पर b1 से शुरू b1c2 तो यहाँ हो जाएगा b2c1, यहाँ c1a2 है तो यहाँ c2a1, ठीक है। इतना है चेंज, बाकी यही फार्मूला लगेगा। वज्रगुणन विधि यही होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है 3.5, देखो 3.5 है एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल है, और इसमें यह भी बताना किसका के अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अद्वितीय हल होगा तो हमें वज्रगुणन से लगाना है। तो पहला सवाल है, देखो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी हम तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना करने पर तुलना करा दो तो a1 आएगा 1, b1 आएगा -3 और c1 आएगा -3, ठीक है। दूसरी समीकरण लिखो 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें तुलना कराएंगे a2 b2 c2, a2 हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -9 और c2 बराबर हो जाएगा -2। तो इसमें यहाँ से हम a1 अपान a2 निकाल ले रहे हैं। a1 अपान a2, a1 1, a2 3। इसी प्रकार b1 अपान b2 निकाल लो, b1 -3 और b2 -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 3 9, यहाँ भी कितना आ गया 1/3। c1 अपान c2 निकाल लो, c1 -3 बटे -2, तो ये बराबर नहीं, देखो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 आया है। तो a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3। तो क्या हो गई, जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो हमें वज्रगुणन नहीं लगाना है, कोई हल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, दूसरा 2x प्लस y बराबर 5, ठीक है। 5 इधर ले आओ, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण है कि यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं। a1 क्या आएगा 2, b1 आएगा 1 और c1 आएगा -5। इसी प्रकार दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8, 8 इधर ले आओ, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये 2 है। यहाँ से a2 निकाल लो, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। तो यहाँ देखो a1 अपान a2 2/3, b1 अपान b2 1/2 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हम वज्रगुणन विधि से लगाएंगे, वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से क्या होता है, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपान b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। बस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करा देनी, वैल्यू पुट कराओ। x बराबर b1 का मान है 1 गुणे b2c2 का मान है -8, माइनस लगा है b2 का मान है 2 गुणे c1 का मान है -5 बटे a1 2 गुणे b2 है 2 माइनस a2 है 3 गुणे b1 है 1। तो -8 × 8, ये माइनस प्लस 5 दूनी 10 बटे 2 दूना 4 -3,
तो 10 से 8 गए 2/1, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2। ठीक है, अब y बराबर लगा देंगे। y बराबर क्या होगा, C1A2 माइनस C2A1, और हर में वही रहेगा A1B2 माइनस A2B1। तो C1 का मान देखो, C1 का मान है हमारा -5 और A2 है 3, -5 गुणे 3, माइनस C2 है माइनस का 8 और गुणे A1 है 2, और बटे हर में यही रहेगा तो यही संख्याएं लिख देंगे, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1, तो -5 15, माइनस प्लस 8 दूनी 16 बटे 4 माइनस 3, 16 माइनस 15 1 और बटे 1 कितना आ जाएगा 1, y बराबर आ गया 1। ठीक है, अगर हमें उत्तर जांच करनी है तो यहाँ पर रख दो, 2x का मान कितना 2, 2 दूना 4 और 1 5, 5 सही हो गया, तो ये दोनों मान क्या हो गए, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये हल नहीं होगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे ये। सवाल नंबर 2 देखो। अब सवाल नंबर 2 श्रेय का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहली समीकरण दी है हमारे पास 2x + 3y बराबर 7 है, 7 इधर ले लो, -7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से a1 ले लो, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7। दूसरी समीकरण है a - bx + a + b y माइनस इधर ले आओगे, -3a - b और +2 बराबर 0, ये आ जाएगी। तो इसमें a2 क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा a - b, b2 आ जाएगा a + b और c2 आ जाएगा -3a - b +2। ठीक है, कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है वाली कंडीशन लगा देंगे। यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, a1a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख देने हैं। ठीक है, रखो। a1 का मान है 2 बटे a2 का मान है a - b बराबर b1 का मान है 3 बटे b2 है a + b बराबर c1 का मान है -7 और बटे c2 का मान है -3a - b +2। ठीक है, तो किन्हीं दो को ले लेंगे, a और b में कंडीशन मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो ये पहली स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट व सेकंड लेने पर ले लो तो 2 बटे a - b बराबर 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2a + 2b बराबर 3a - 3b। ठीक है, a उधर ले जाओ, 2b इधर ले आओ, 2b + 3b बराबर 3a - 2a, तो 5b बराबर a बराबर आ गया हमारा 5b। ठीक है, अब
सेकंड थर्ड ले लो या फर्स्ट थर्ड ले लो, ठीक है, थर्ड लेना पड़ेगा हमें, थर्ड स्टेप ले लो। फर्स्ट व थर्ड लेने पर ले लो 2/a माइनस बी बराबर -7 बटे माइनस कामन लोगे तो यहाँ 3a प्लस बी माइनस 2 बचेगा, माइनस से माइनस काट दो, 3 गुणा 3 दूनी 6 से प्लस 2b माइनस 2 दूना 4 बराबर 7a माइनस 7b। देखो ए उधर ले जाओ 2b और 7b इधर आएगा प्लस का 7b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 6a, नहीं हाँ 6a, 9b माइनस 4 बराबर a का मान कितना दिया है 5b, यहाँ 5b रख देंगे, 9b माइनस 4 बराबर 5b, 5b इधर ले आओ 4 इधर, 9b माइनस 5b बराबर 4, तो 4b बराबर 4, 4 एकम 4, तो b बराबर आ गया 1, तो b का मान इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5 गुणे 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये a और b के वैल्यू पूछ रहा था, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा के किस मान के लिए, दूसरे का दूसरा ही सवाल है, दूसरे का दूसरा सवाल, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 2 समीकरण दी हैं, कंडीशन हमें क्या लगानी है, जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं किस कंडीशन में होता है, समांतर रेखाओं के लिए, तो वही लगाना है। तो पहले समीकरण लिख लो, क्या है 3x प्लस वाई बराबर 1, एक इधर ले आओ, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, तो तुलना कराएंगे a1 b1 c1, तो a1 कितना आ जाएगा 3, b1 1 और c1 माइनस का 1, ठीक है। दूसरी समीकरण 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर क्या इधर ही ले आओ, तो ये माइनस का पूरा आ जाएगा 2k प्लस 1 बराबर 0। अब हमें कंडीशन पहले यहाँ a2 b2 c2 निकाल लेना है। a2 आ जाएगा 2k माइनस 1, b2 आ जाएगा k माइनस 1, c2 आ जाएगा माइनस का 2k प्लस 1, ये हो जाएगा। लिखेंगे यदि समीकरणों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यदि समीकरणों के कोई हल नहीं है तो क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। जब ये कंडीशन आती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कर देना, वैल्यू पुट करा देनी है। तो वैल्यू पुट कराओ, a1 का यहाँ मान रखो, a1 का मान है 3 और बटे a2 का मान है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1 और बटे b2 का मान है k माइनस 1, k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, 2k इधर ले आओ, 3 इधर ले जाओ, 3k माइनस 2k बराबर 3 माइनस 1, 3k माइनस 2k k बचेगा, 3 माइनस 1 2, ठीक। तो k का मान जब 2 होगा तो समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे, ठीक है। 2 के अलावा कोई भी मान आएगा तो समीकरण के हल हो सकते हैं, ठीक है। और k बराबर जब 2 होगा तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो ये सवाल भी क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, इसमें कह रहा प्रतिस्थापन विधि एवं बज्रगुणन विधि दोनों से हल कीजिए और कौन उपयुक्त है। तो बज्रगुणन हम करा दे रहे हैं, प्रतिस्थापन हम सॉल्व करा चुके हैं। प्रतिस्थापन में समीकरण x से x या y का मान हम y के पदों में निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करा देना है। तो क्या आ जाएगा, हमें y का मान या x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम बज्रगुणन लगा दे रहे हैं। बज्रगुणन क्या है, देखो 8x प्लस 5y
बराबर 9, 9 इधर ले आओगे तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से हम a1 ले ले रहे हैं, a1 8, b1 आएगा 5 और c1 आएगा माइनस का 9। ठीक है, दूसरी समीकरण उतारो, 3x प्लस 2y बराबर 4, 4 इधर ले आओ, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी, 2 से ये प्राप्त हुई है। तो a2 यहाँ से क्या आएगा, a2 3, b2 2 और c2 माइनस का 4। अब हम क्या लगाएंगे, वज्र गुणन विधि लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि x बराबर क्या होता है, b1c2 वही b1c2 माइनस b2c1 और बटे में वही रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, मान रखो इसमें x बराबर b1 का मान देखो, b1 का मान है 5 गुणे c2 का मान है माइनस 4 प्लस नहीं माइनस है, माइनस b2 का मान है 2 और c1 है माइनस का 9 बटे a1 देखो, a1 8 गुणे b2 है 2 माइनस a2 है 3 गुणे b1 है 5। ठीक, 5 चक्कू माइनस 20 माइनस प्लस 9 दून 18 बटे 8 दूनी 16 माइनस 15। तो 18 माइनस 20 माइनस का 2 बटे 1, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया है। अब y बराबर लगाएंगे c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ठीक, मान रखो यहाँ पर देखो x बराबर y बराबर c1 का मान माइनस का 9 गुणे a2 का मान है 3 माइनस c2 का मान माइनस 4 गुणे a1 का मान है 8। अब बटे हर तो यही रहेगा, तो यही वाली संख्या लिख देंगे, 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5, 9 तियाँ 27 माइनस प्लस 8 चक्कू 32 बटे 16 माइनस 15। तो 32 माइनस 27 कितना आएगा, 5 बटे 1। तो y बराबर आ गया 5। उत्तर चेक कर लो अगर करना चाहो। यहाँ पर x का मान कितना है, माइनस 2 8 दूनी 16 माइनस का 16, अब प्लस 5 5 25, 25 से 16 घटाओगे 9। ठीक है, उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे का पहला कह रहा है, कुछ सवाल दिए हैं, ठीक, उन्हें ये कह रहा है चाहे अस्तित्व हो तो किसी भी विधि से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तो नियत भाग को हम बता चुके हैं, क्या मानते हैं, x माना नियत भाग बराबर x रुपये। ठीक है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी और अतिरिक्त हम मान लेंगे, अतिरिक्त भाग कितना होगा, 22 रुपये होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार चलेंगे। पहली शर्त है इसकी, जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये भी देता है। तो x प्लस 20 दिन भोजन है तो 20y बराबर कितना है, 1000। समीकरण नंबर 1। और जबकि एक विद्यार्थी b को 26 दिन भोजन कराता तो x प्लस 26y बराबर कितना हो जाएगा, 1180 रुपये देता है। समीकरण नंबर 2। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो x और y दोनों ज्ञात करना है हमें। तो देखिए क्या होगा,
हल कर देना है। 1/2 को x घटाने पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बजगुण जरूरी नहीं है इसमें, कह रहा किसी भी मेथड से। अब परीक्षा में भी अगर इस तरीके के जो सवाल आएंगे थ्योरेटिकल, तो उसमें विधि नहीं कहेगा, विधि कहेगा तो सीधे समीकरण दिया होगा तभी कहेगा प्रतिस्थापन, विलोपन या बजगुणन लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करो, हल करने पर क्या आ जाए, दोनों उतार लो, x + 20y बराबर 1000, ये उतार लो, x + 26y बराबर 1180। घटाएंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 20 - 26 माइनस का 6y, 1000 माइनस तो माइनस 180, माइनस से माइनस काट दो, 6 × 3 = 18, 0 30 आ गया, ठीक है। तो y बराबर आ गया हमारा 30 रुपये। एक दिन के भोजन का कितना आ गया, 30 रुपये आ गया। अब y का मान हम 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यही है, x + 20 गुणे y का मान है 30 बराबर 1000, तो x + 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो नियत जो किराया है वो कितना है, 400 रुपये है, और एक दिन के भोजन का कितना है, 30 रुपये है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है। अगला सवाल देखो, आगे आ जाओ। चार का तीसरा है, नहीं दूसरा, एक भिन्न 1/3 हो जाते। भिन्न कहेगा तुरंत मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त इसकी दी हुई है प्रश्नानुसार, भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक। अंश से केवल घटाना है 1, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3। अंश क्या है, x में 1 घटा देंगे और y में कुछ नहीं करना है, तो भिन्न हो जाती है 1/3। तिरछी गुणा, 3x - 3 बराबर y, ठीक है। 3 उधर जाओ, y इधर ले आओ, 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गई। सेकंड शर्त क्या है इसकी, सेकंड शर्त है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है, हमें 8 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तिरछी गुणा, 4x बराबर y + 8, y इधर ले आएंगे, तो 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, -y यहाँ भी -y वहाँ पर भी है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर दो, दोनों उतार लो, 4x - y बराबर 8, यहाँ क्या है, 3x - y बराबर 3, घटाओ, माइनस 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 प्लस से माइनस, ये कट गया, 4 से 3 गया, x बराबर 8 - 3 5, तो x बराबर आ गया 5, ठीक है। x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये देखो 3 × 5 - y बराबर 3, 3 × 5 = 15, 3 इधर ले आओ, -3 बराबर y, तो y बराबर 15 - 3 12, ठीक है। भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न थी हमारी x/y, x का मान है 5 और y का मान है 12, ठीक है। तो ये भिन्न आ गई हमारी, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए तीसरा सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने? 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। कटौती अंक के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का प्रयोग करेंगे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक मिलते कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछ रहा, कितने प्रश्न थे, टोटल प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं, देखो सब क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 का 3 माना। सही प्रश्न कितने थे, मतलब सही प्रश्न जो किए हैं वो हैं x, और गलत हम मान लेंगे, गलत उत्तर y। ठीक है, उत्तर मान लो गलत उत्तर y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही पर 3 अंक तो 3 से गुणा, माइनस 1 अंक की कटौती की गई है, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती, 3x माइनस y, तो कितने मिले हैं? 40 अंक मिले हैं। तो समीकरण नंबर 1 आ गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार ये पहली शर्त थी, पहली शर्त। ठीक, अब सेकंड शर्त क्या है इसकी? सेकंड शर्त है, कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही पर 4 अंक और गलत पर कितने? 2 अंक की कटौती, तो माइनस 2x बराबर कितने अंक मिलते? तो कह रहा 50 अंक मिलते। ठीक है, 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन, y होगा यहाँ पे, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x माइनस y बराबर 50। 2 से काट दो, इसे 25 आएगा, तो 2x माइनस y बराबर 25। समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब देखो माइनस y यहाँ, माइनस y यहाँ, हल कर दे रहे हैं, कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो क्या है, दोनों समीकरण उतार लो तो क्या आएगा? 3x माइनस y बराबर 40। दूसरी उतार लो, 2x माइनस y बराबर 25। ठीक है, घटा देंगे, घटाओ, माइनस ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस, तो y और y ये कट जाएगा, 3x माइनस 2x बचेगा x बराबर 40 माइनस 25 आएगा 15। तो सही प्रश्न उसने कितने किए हैं? 15 किए हैं। ठीक है, तो अब y निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, तो 3 गुणे 15 माइनस y बराबर 40, तो 15 तियाँ 45 माइनस y बराबर 40, तो 40 इधर ले आओ, 45 माइनस 40 बराबर y, तो y बराबर कितने हो जाएंगे? 5। तो गलत प्रश्न कितने किए हैं उसने? 5, और सही प्रश्न कितने किए हैं? 15। तो टोटल प्रश्न पूछ रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? कुल प्रश्न हो जाएंगे उसके 15 प्लस 5 कितने? टोटल 20। कुल प्रश्न कितने थे? 20 थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हुआ वो भी सॉल्व हो चुका है। तो आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी क्या है? सॉल्व है, खाली हमें समीकरण बनानी है। समीकरण अगर बन गई तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो गलत, सही और गलत दोनों की कितनी संख्या? 20 है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो क्या हुआ, एक्सरसाइज जो है समाप्त हो चुकी है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके।